हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जीएन एंटरप्राइजेस। ये केस 100 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 37 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कटक आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 नवंबर 2022 को आया। ये केस सेक्शन 194C सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस ना काटने पर सेक्शन 40A क्लॉज IA की एप्लीकेबिलिटी पर है। इस केस के अंदर दो इशू इन्वॉल्व थे। असेसी ने रेंट पे किया, रेंट पर असेसी ने टीडीएस नहीं काटा, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 40A IA के अंदर उसका डिसअलाउंस किया। लेकिन जब लर्नेड असेसिंग ऑफिसर अपना असेसमेंट ऑर्डर लिख रहे थे तो उन्होंने बाय क्लरिकल मिस्टेक सेक्शन 194I ना लिख करके सेक्शन 194C लिख दिया। एक मैटर तो इस केस में यह था कि क्या असेसमेंट ऑर्डर के अंदर यदि एडिशन करते वक्त गलत सेक्शन असेसिंग ऑफिसर ने कोट कर दिया है तो क्या इसकी वजह से डिडक्शन जो है वो डिडक्शन जो है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी और वो डिडक्शन मान्य होगी या नहीं होगी। दूसरा मैटर इस केस में जो इन्वॉल्व था वो ये था कि असेसी ने ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट की थी। ट्रांसपोर्टर्स ने असेसी को बिल रेज किए थे और उसके बाद असेसी ने उनको पेमेंट की थी। असेसी ने इस पर भी टीडीएस नहीं काटा। जब असेसमेंट के दौरान असेसी से उसका रीजन पूछा गया तो असेसी का यह कहना था कि साहब सेक्शन 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, मेरा ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, तो इसलिए मुझे टीडीएस नहीं काटना। लेकिन असेसिंग ऑफिसर इन दोनों बातों से कन्विंस नहीं था और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 194I में भी और सेक्शन 194C में भी दोनों में एडिशन किया। जब असेसमेंट ऑर्डर लिखा जा रहा था तो जो रेंट के ऊपर टीडीएस नहीं काटने की वजह से जो सेक्शन 40A IA का डिसअलाउंस किया, वहां पे असेसिंग ऑफिसर ने ये सेक्शन 194C का जिक्र कर दिया। तो सीआईटी अपील ने इस बात पे रिलीफ दे दिया कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने सही सेक्शन नहीं लिखा, 194I की जगह 194C लिख दिया, इस वजह से एसएससी को रिलीफ दे दिया। दूसरा जो मैटर था जिसके अंदर एसएससी ये कह रहा था कि साहब मेरा तो कोई ट्रांसपोर्टर से कोई रिटर्न एग्रीमेंट है नहीं, उसने बिल रेज किए, मैंने पेमेंट दे दी, तो इस वजह से भी मेरे ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं बनती सेक्शन 194C के तहत, और इस मुद्दे पर भी सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दे दिया। ये बड़ा विचित्र केस है, जनरली कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी दरियादिली जो है वो सीआईटी अपील दिखाए। बहरहाल डिपार्टमेंट इन दोनों मैटर्स के लिए आईटीएटी के अंदर था। तो जो पहला मैटर था जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने रॉन्ग पेन नंबर कोट किया, उसके ऊपर आईटीएटी का यह कहना था कि यह खाली एक टाइपोग्राफिकल एरर है, इसके अंदर 194C लिख दिया असेसिंग ऑफिसर ने, जबकि 194I लिखना था। इससे सेक्शन 40A IA की जो डिसअलाउंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जजमेंट आईटीएटी ने दिया, लेकिन यदि इस केस में मैटर कुछ ऐसा होता कि असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 की एडिशन करनी थी और 69A में कर दी या B में कर दी, तो उस केस के अंदर मैटर बदल जाता है। यहां पे तो खाली एक क्लरिकल मिस्टेक थी, एक टाइपिंग मिस्टेक थी कि सेक्शन 194I की जगह 194C लिख दिया, इस वजह से डिसअलाउंस बेकार नहीं होती। लेकिन जहां पे दोनों सेक्शंस का बेसिक सिद्धांत अलग है, जैसे सेक्शन 68 और 69 के दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं, दोनों की एडिशन करने के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो वहां पे जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है। और जो दूसरा मैटर था उसके ऊपर आईटीएटी का यह कहना था कि यदि ट्रांसपोर्टर ने अपना बिल रेज कर दिया और आपने उस बिल के मुताबिक उसको पेमेंट कर दी, तो यदि कोई सेपरेट लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल रेज करना और उस बिल रेज की अकॉर्डिंगली पेमेंट करना, यह अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है और यहां पे सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा। तो जो एसएससी का पॉइंट था कि साहब मैंने
कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये वैलिड पॉइंट नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का बिल रेज करना और एसएससी का उन बिल्स की पेमेंट करना अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये सेक्शन 194C के दायरे में आता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जीएन एंटरप्राइजेस और ये केस 100 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 37 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कटक ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।